गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उसमें हमने पिछली क्लासेस में टाइप्स ऑफ मीडियम, रेयर मीडियम क्या होती है, डेंसर मीडियम क्या होती है, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से सभी चीजें समझ लिए थे। और आज जो हम चीज जानने वाले हैं वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा टॉपिक जो होगा अपना रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, मतलब कि ये ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होती है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अच्छी तरीके से जानेंगे और सीखेंगे। तो अब लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक को आज हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट में है अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट कहता है, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों जो होंगे तो सेम प्लेन में होंगे। कौन कौन मैं बात कर रहा हूं, तो मैं इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं, और तीसरा जो नॉर्मल बनी होती है वो तीनों एक ही प्लेन में होगी। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंड कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया है एंड लाइट ऑफ पार्टिकुलर वेव लेंथ, ये होगी कांस्टेंट होगी। ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होगी, तो पहले नंबर तो आप ये जान लीजिए कि ये एक ग्लास है, ये ग्लास है। ये ग्लास में अगर आप 90 डिग्री से कोई लाइट रे को छोड़ते हैं, ये 90 डिग्री पर, तो क्या वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, तो वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच में डिग्री कितना बन रही है, कितना एंगल का कोण बन रही है, तो वहां पर 0 डिग्री का एंगल बन रही है। यहीं पर इंसिडेंट रे है और यहीं पर क्या है आपका नॉर्मल, तो जो डिग्री बन रही है वो 90 डिग्री ना होकर 0 डिग्री की एंगल बन रही है दोनों में। तो यहां पर रिफ्रैक्शन जो होगा वो नहीं होगा। 0 डिग्री बोले या 90 डिग्री बोले, यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। आप समझते हैं ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन। तो यहां पर ये देखिए ग्लास स्लैब है, ये क्या है, डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम। तो जब कोई लाइट रे को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में छोड़ी जाती है एंगल आई से, तो क्या होता है, इसको तो ऐसे सीधा सीधा ऐसे जाना चाहिए था, जैसे नॉर्मल यहां पर बनी हुई है, इस तरीके से लाइट को जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जा करके क्या होती है, ये सीधा न जा करके ये क्या हो जा रही है, लाइट बेंड हो जा रही है। ये इधर की ओर बेंड हो गई, किधर, नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल की तरह बेंड हो गई। इसको जाना किधर चाहिए था, यहां से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये गई कैसे, ऐसे। तो वही होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और यहां पर ये डेंसर मीडियम और ये हो गया फिर से रेयर मीडियम। तो जब रेयर से डेंसर में आई तो क्या हुई, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। और यही अगर बात करें डेंसर से जब रेयर मीडियम की ओर आएगी, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। यहां पर ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे, जो कि नॉर्मल से टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं,
नॉर्मल से दूर चले गए, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल आई और एंगल ई क्या होंगे, सेम होंगे। ये कहता है, ये हर चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। ये बात आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। आप कहेंगे, एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं कि कैसे यहां पर रिफ्रैक्शन हुई है। यहां पर हमने इंसिडेंट रे को छोड़ा, ग्लास स्लैब में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही थी, तब क्या हो गई, ये इधर इसको क्या बोलते हैं, हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की ओर बेंड हो गई और इधर नॉर्मल से दूर हो गई। ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो एक था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। और आगे की टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको अभी नोट डाउन कर लें, नोटबुक में। तो आगे की टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। और ये जो चैप्टर हमारा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आखिरी पड़ाव पर आ गया है, कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि तब पूरा कंप्लीट करेंगे इसे, और इसे नोटबुक करके आप इसको रिवीजन करके जरूर आए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।